प्रलोभन, हमें चाहिए समायोजन। 3000 की गिनती है, समायोजन नीति है, 3000 की गिनती है। समायोजन नीति है, अरे नहीं देखिए दाएं बाएं, समायोजन साए साए, नहीं देखिए दाएं बाएं, समायोजन साए साए। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते का अधिकार तो तुमको देना होगा, समायोजन तो तुमको करना होगा। छत्तीसगढ़ में इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ग्राफ को ऊंचा उठा रही है, एक बजट के बाद जिसे उन्होंने ज्ञान का बजट कहा था, अब उन्होंने दूसरा बजट भी पेश किया जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शक्ति का बजट बता रहे हैं। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी अपने ग्रोथ को लगातार बढ़ा रही है, उनका कहना है कि हम नारी शक्ति के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सारी समीकरणों के बीच में अगर देखा जाए तो तूता धरना स्थल में अगर ये बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये वो बेरोजगार है जो प्रशिक्षित हैं, जिनके पास में डिग्रियां हैं, उसके बाद भी सरकार इन्हें एक वैकेंसी निकालती है, नौकरी भी देखती है और नौकरी देने के बाद 3000 लोगों को बेरोजगार कर देती है। तो जहां पे सरकार इतनी बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि हम विकास के काम कर रहे हैं, तो इन युवाओं के साथ विनाश का काम क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम इन युवाओं से अभी बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से हमारे कलेक्टर जैसे पद में रहे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की, एक बार चुनाव हारे, दोबारा चुनाव जीता और सौभाग्य से उनकी सरकार बनी और वे आज वित्त मंत्री है। उन्होंने एक शानदार बजट दिया, बहुत सारी कविताएं उन्होंने कही, जिसमें सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की शानदार कविताओं को लेते हुए उन्होंने बजट को पेश किया। लेकिन उनके बजट से अगर एक भी व्यक्ति निराश है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आपका बजट फेल हो गया है। अभी हम 3000 लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि माननीय मंत्री जी कि आपके बजट से ये 3000 लोग निराश है। अगर ये निराश हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना पड़ेगा, हमारे बजट में कमी है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके अंदर में वो निराशा क्यों है। सर में आप लोग धरना पे बैठे हुए थे, आज मंत्रालय आने का क्या है? सर तूता धरना स्थल में हम 1 मार्च से पुनः बैठे हुए हैं और आज हम मंत्रालय इसलिए आए हुए हैं कि जो कमेटी 5 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, तो हम 5 सदस्यीय कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे हम मिलने आए थे। आज हम मुख्य सचिव जी से मिलने आए हुए थे, तो हमें पास जारी किया जा रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा कि बीएड सहायक शिक्षक आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपका पास जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब हम सभी आए हुए थे, तब वहाँ कुछ सर लोगों ने कहा कि हम जाके चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद आपको बताते हैं। तो हमको जो शिक्षा सचिव जी हैं परदेसी सर, उनसे हमको मिलाया गया है, तो उनके द्वारा भी वही जो जवाब दिया जाता है कि देखते हैं, विचार करते हैं, बस यही बोला जा रहा है। हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। मैं शासन से ही बोलना चाहता हूँ कि हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कमिटमेंट चाहिए। वो हमें बताएं, दिशा निर्देश तय करें, समय निधि तय करें, समय तय करें कि भाई इस तारीख तक आप लोगों का समायोजन हो जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ। आखिर क्यों सरकार जो है सिर्फ समिति गठन यही बात क्यों कह रही है? सर समिति गठन सरकार अपनी मंशा से नहीं की है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टर्मिनेशन होने के बाद जब हम लोगों ने आंदोलन शुरुआत किया उसके बाद समिति का गठन हुआ और 3 जनवरी को समिति का गठन होता है और हमारे बोलने पे ही 9 जनवरी को उसका एक बैठक होता है, प्रथम बैठक। उसके पश्चात अभी तक कोई भी ऐसी बैठक नहीं हुई है। और जब हम सीएम जी के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि समिति जिस दिन निर्णय दे देगी उस दिन के बाद से हम तुरंत कार्रवाई कर देंगे। तो पूरा जो काम है वो समिति का है और समिति के मेंबर्स का है। तो जब हम तूता धरना स्थल बैठे हुए थे, जब आचार संहिता लगा उसके लास्ट दिन हमको बुलाया गया और बोला गया कि ठीक है, आप धरना है उसको स्थगित कर दीजिए, लेकिन आचार संहिता के दौरान उन्हें वादा किया था कि जो समिति है वो अपना कार्य करती रहेगी। लेकिन समिति ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर किया होते तो हमें पता चल जाता। उसके बाद आचार संहिता खत्म हो गया। अभी ये सब बोला जा रहा है कि विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र चलेगा तो कमेटी भी काम नहीं कर सकती है। तो सर कमेटी काम कब करेगी? उसके बाद फिर मानसून सत्र आ जाएगा, फिर शीतकालीन सत्र, फिर विधानसभा सत्र। उसके बाद क्या होगा सर? हमारा एक दिन हमारा एक साल के जैसे बीतते जा रहे हैं। आज हम इसलिए आए थे कि फिर से उनको याद दिलाने के लिए कि कमेटी के आप मेंबर हैं और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। पूरे 2800 परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है।
5 आप सदस्य आप लोगों को बनाया गया है एक अध्यक्ष के साथ में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस कमेटी का रिपोर्ट जल्द से जल्द दिया जाए। हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि इसकी समय सीमा तय की जाए। अगर समय सीमा तय नहीं किए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय दे दिया जाए। सारे मंत्री सारे विधायक बोलते हैं कि जैसे ही निर्णय आएगा हम दे देंगे, तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नकारना चाहते हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं? क्या उनको 28 साल जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में जाता हुआ नहीं दिखता? हमें बजट से काफी उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ बजट एलोकेट हो जाएगा। हमें शिक्षा मंत्री से कुछ उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन इस दौरान में शिक्षा मंत्री जिन्होंने अपने शब्दों में एक शब्द सहायक शिक्षक का नहीं लिया, ना ही बजट में सहायक शिक्षकों के लिए हम कुछ कर रहे हैं ऐसा कोई शब्द नहीं कहा गया, तो हम कहाँ जाएं? 3 दिन से हम धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, उनको नहीं मालूम कि हम धरना स्थल में पुनः बैठ चुके हैं। बोलते हैं कि आप धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, हम बैठे हुए हैं, हम फिर आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। सर, हम सिर्फ स्मरण कराने के लिए आए हैं कि आप कमेटी के कर्ता धर्ता हैं, जो भी है सब कुछ आपके हाथ में है। क्या लगता है सरकार आप लोगों के साथ कोई मजाक कर रही है? पता नहीं सर कि सरकार क्या चाहती है। कभी सीएम सर बोलते हैं कि हम आपका समायोजन कर रहे हैं, हम रास्ता निकाल रहे हैं, कमेटी का नाम हवाला दे देते हैं, चाहे कोई विधायक हो कोई भी हो, वो सब यही बोलते हैं कि कमेटी निर्णय लेगी। और जब कमेटी के पास आ रहे हैं कि सर क्या प्रगति हुई है, क्या काम हुआ है, क्या निर्णय लिए हैं, कोई जानकारी ही नहीं है। बोलते हैं विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो हम करें तो करें क्या? ऑप्शन ही क्या है हमारे पास अभी? आप अगर कमेटी का गठन कर दिए हो तो ये भी बता दो ना, समय सीमा बता दो कि 30 दिन में 40 दिन में कमेटी अपना निर्णय सौंप देगी। हम निश्चिंत हो जाते कि 40 दिन में हमारे लिए समायोजन का कोई निर्णय लिया जा रहा है और एक प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे हमारा समायोजन हो रहा है, डेट भी हमको पता चल जाएगा। इतना हम परेशान भी नहीं होते, ना ही बार बार। देखिए सर, मेरे को तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कमेटी का नाम ले रही है, कमेटी गवर्नमेंट का नाम ले रही है, और अगर दोनों के दोनों फंस जाते हैं तो वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए आपको निकाला गया है। तो अब कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट बोलती है कि आपके लिए जो भी फैसला लेगी वो गवर्नमेंट लेगी। तो भाई आप हमें बता दो कि हम किसके पास जाएं, कोर्ट के पास जाएं, कमेटी के पास जाएं, या फिर आप जो बताए हो या जो आपने मंत्री विधायक बनाए हैं हम जो, उनके पास जाएं। सब तो गोल गोल बस हमें घुमा रहे हैं ना। आप कोई भी मेरे सामने, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो अगर चाहे वो कोर्ट का हो आदमी हो या शासन का हो प्रशासन का हो, बस इतना बता दे कि हम किसके पास जाएं, ये पहले हमें बता दे। मैडम सीधा सवाल, संवेदनशील सरकार है विष्णुदेव साय की जी, विष्णुदेव साय सीधा कहते हैं कि पिछली बजट में हमने ज्ञान दिया, इस बड़ी बजट में शक्ति दे रहे हैं और नारी शक्ति को ये जोर दे रहे हैं। आप भी महिलाएं हैं, आप लोगों के लिए क्यों ये दुर्व्यवहार कर रही है सरकार? सरकार ऐसा क्यों कर रही है वो तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखे। और जिस तरह से महिलाएं भी जो रोड पे आ चुकी है, पुरुष शिक्षक भी हैं, सब हैं जो हम आज सड़क पे आ चुके हैं, हमारी नौकरी जा चुकी है और हमारी सैलरी भी नहीं आ रही है, हमारा परिवार रोड पे आ चुका है। बहुत से हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी घर चलाने में दिक्कत हो रही है। बस सरकार से यही विनती है कि वो हमारा जो नौकरी है वो हमें वापस कर दे और हमारा मतलब सुरक्षित रखे हमारे परिवार को और हमें भी। ओपी चौधरी जी कहते हैं, बकायदा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की खूबसूरत कविता को कहते हुए कहते हैं कि इस बार हम बजट शक्ति का दे रहे हैं, तो आप लोगों को शक्ति क्यों नहीं दे रहे? सर, मैं जानना चाहूंगा किस शक्ति की बात कर रहे हैं वो? देश की जो शक्ति है, देश की जो भविष्य है, देश की जो नींव है वो ये युवा है। और आज 2897 युवा रोड पर हैं और जब वो दरवाजे पर जाते हैं तो वो गोल गोल घुमा रहे हैं। वो मात्र शक्तियों की बात करते हैं। मात्र शक्तियों से मिलने के लिए जब मात्र शक्तियां उनसे मिलने जाती हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, रोड पर घसीट घसीट कर उनको गाड़ियों में भरकर ऑफिस भेजा जा रहा है। किस शक्ति की बात कर रहे हैं वो? दूसरी बात है, अगर उनके अंदर इतना सा भी, आज अभी 8 तारीख को महिला दिवस आने वाला है, अगर इतनी सी भी उनके अंदर लगता है कि वो रियलिटी में उनको जो उनकी जननी अपनी माता जी के प्रति उनका संवेदनशीलता या उनके प्रति आदर का भाव है, तो कम से कम इन माताओं के प्रति उनका आदर उजागर हो और कम से कम 8 तारीख को ये घोषणा कर दे या 7 तारीख को या कल ये घोषणा कर दे कि हम आप लोगों की जॉब को सुरक्षित कर रहे हैं और आपको आने वाले महीने में फिर से नियुक्त कर रहे हैं। अगर इनके अंदर संवेदनशीलता होती तो ये सिर्फ कहने का है। हम लोगों को 4 महीना लगभग हो गया है इधर से उधर से इधर घूमते घूमते।
शासन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव की जी के द्वारा आपकी कमेटी गठित की गई है, वो जो निर्णय देगी वो। यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं कि ये शासन जानेगा। हम कोई फुटबॉल नहीं है कि जिसको उठा के कोई इधर उस पाले में फेंक रहा है, कोई इस पाले में फेंक रहा है। युवा है, युवाओं की सहनशीलता एक लिमिट तक ही रह सकती है। अगर वो सहनशीलता खो दिए तो ये भी याद रखना कि वो नींव हिलेगी, नींव के साथ देश हिलेगा। ये चीज को सबको दिमाग में डाल के रखना पड़ेगा। अगर हम अपने यहाँ पर आ गए, अगर हमारा सब्र का बांध टूट गया, तो उसके बाद हमें दोष मत देना, ना देशद्रोही बोलने की हिम्मत तुम करना कि हमने क्या गलती की थी। मैं मीडिया में खुलेआम बोल रहा हूँ इस चीजों को। हम शिक्षक थे, हम राष्ट्र निर्माण की बात करते थे, हम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते थे, हम बच्चों को इस लेवल पे लाना चाहते थे कि राष्ट्र सुंदर बने, विकसित बने, शिक्षित राज्य बने, देश के प्रति समर्पित राज्य बने। हम आज भी देश के लिए समर्पित हैं, लेकिन ऐसे दोगले लोग जो आज सत्ताओं में और मंत्रालय में बैठे हुए हैं, जो हमको हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, इनकी हम नहीं चलने देंगे। ये गलत होगा। अगर ये हमारे साथ गलत हुआ और हमारी नहीं सुनी गई, तो आने वाले समय में हम कुछ उग्र रूप में करेंगे। और फिर ये मत बोलना कि आप क्या नक्सलवादी बनने के लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे बनेंगे। जब शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था हमारे लिए खड़ी नहीं होगी तो हम जाएंगे कहाँ, किसके भरोसे पे बैठेंगे। हम तो तैयारी नहीं कर सकते साहब। आप ये जो नियम बनाए थे, उस नियम को पालन करके हमने तैयारी की थी, तब लोग टॉप में आए थे, मेरिट होल्डर बने थे। नियम को खारिज कर दिया गया तो हम क्या करें, वो शासन जाने। कोर्ट में हार गए, कौन हारा है कोर्ट में? शासन हारा है अपने पक्ष को ना रखने के कारण। एमपी में कौन हारा अभी तक? एमपी में अभी तक वो केस क्यों चल रहा है? अगर गवर्नमेंट हार रही है, ये गंदी राजनीति हमारे साथ खेली जा रही है। मैं बार बार चुनौती दे रहा हूं शासन प्रशासन को कि समझ जाओ, अभी भी हम कोई साधारण नहीं, हम शिक्षक रहे हैं। और बोला गया ना कि शिक्षकों के गोद में निर्माण भी पलता है और विनाश भी पलता है। तो हमको विनाश के लिए उत्सुक ना किया जाए। ये सत्ताओं को समझना पड़ेगा, और ये मंत्रिमंडल को और सचिवालय जो सचिव जी बैठे हुए हैं उनको भी समझना पड़ेगा। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि हमारी सब्र का बांध ना टूटने पाए। आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे लिए जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए और हमें फिर से समायोजित कीजिए हमारी दूसरी पोस्टों में, जहां पर भी आप करना चाहते हैं। कल जैसे बजट आया है और बजट में ये बोला गया है छत्तीसगढ़ का सुशासन का बजट है, तो फिर आप लोग के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? सर, मीडिया में आने के लिए या लोगों को बताने के लिए सुशासन का मतलब क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात है, मैं खुद फॉलो करता हूँ, उनका फॉलोवर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता कि कभी कोई हुए होंगे। मतलब अभी वर्तमान में अपना एक अलग छवि रखे, सुशासन की जो छवि है, लोगों के साथ एक अच्छे व्यवहार की छवि है, क्योंकि वो पत्रकार भी थे, कवि भी थे, और राष्ट्र के लिए उन्होंने पूरा अपना समर्पण दिया भी है। अभी जो वर्तमान बीजेपी सरकार है, ये कहीं पर भी सुशासन को लाने की बात नहीं कर रही है। क्या दिया आखिर बजट में? लॉलीपॉप। हमारी बात कीजिए, हम इतने दिनों से ये बोल रहे नहीं हम करेंगे करेंगे करेंगे, 4 महीने घसीटते हो गए हम लोगों को, कुछ नहीं हुआ अभी तक। शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे, उसका कुछ नहीं हुआ। इसको सुशासन नहीं बोलते हैं साहब। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ शासन, खुद छत्तीसगढ़ के शासन के एक भी मंत्री नहीं चला रहा है। मुझे लगता है ये केंद्र में या तो अमित शाह जी चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। यहाँ पर कोई डिसीजन लेने की क्षमता इनके पास नहीं है। जब हम खुद बात करने जाते हैं तो ये नहीं बोल पाते हैं कि हाँ हम बताते हैं, आपको अभी बताते हैं कि आपका क्या फैसला लेने में कितना टाइम लगेगा। साहब, साधारण से साधारण आदमी बता देगा कि हम सही हैं, इनको समायोजित किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ना तो सचिव जी महोदय जी और ना कोई मंत्री अभी तक ये नहीं बोल पाया है कि आपका समायोजन संभव है। किस एंगल में फंस रहा है? अरे खुद सुप्रीम कोर्ट बोला है, खुद हाई कोर्ट बोला है कि इनको समायोजित कर सकते हो तो कीजिए ना, कर सकते हैं आप, आपके पास असीम शक्तियां हैं। वो खुद बोला है कोर्ट, माननीय नरेंद्र व्यास जी खुद बोले हैं अपने जजमेंट में। कहाँ लीगल वे में फंस रहा है साहब? हम कोई गंवार नहीं है, हम कोई अनपढ़ नहीं है कि आप जो घुमाना चाहिए घूम लेंगे हम लोग। हमको पता है कि कौन चीज कहाँ से कहाँ पर अटक रही है, यहाँ से फंसा जा रहा है, वहां फंसाया जा रहा है। अगर इन दोनों की कम्युनिकेशन सही रहा, सचिव जी का और मंत्रिमंडल जो हमारे सीएम सर हैं उनका अगर कम्युनिकेशन सही है, तो हमारी कहीं पर भी जॉब नहीं फंस रही है। आप अभी की अभी तत्काल रूप से फैसला लेकर हमें वापस नौकरी पर रख सकते हैं। कहा जाता है कि देश को शिक्षक ही चलाते हैं, और शिक्षक का आज जो अंधकार में 3000 लगभग आप लोग बैठे हुए हैं, क्या देखेंगे आगे, क्या रणनीति? हम इसी कारण बैठे हुए हैं। हमारे लिए भी जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है साहब, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को जब बोलते थे बेटा न्याय के लिए खड़े रहना, गलत का समर्थन मत करना, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। आज हमको रोड पे इसीलिए उतरना पड़ा है कि अगर आज हम पीछे हट गए
तो ये आने वाले समय में हम अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं बोल पाएंगे बेटा कि हम गलत के लिए नहीं लड़ पाए थे। हमारे साथ अन्याय हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन अगर आज ये अन्याय हुआ तो ये हर युवा के साथ, हर बच्चे के साथ अन्याय होगा। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के और भारत के हर युवा के लिए लड़ रहे हैं जो अन्यायपूर्ण फैसले के विरोध में लड़ रहे हैं कि अगर ये गलत है तो आपको गलत सिद्ध करके रहेंगे, चाहे वो रोड में उतर के करना पड़े, चाहे आपके सिर पे चढ़ के करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। सरकार जो है आज आप लोगों के साथ में सिर्फ समायोजन को लेके आज करेंगे कल करेंगे, अभी रुक जाइए लगातार कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगी कि सरकार हमें जब कोर्ट ने, न्यायालय ने कह दिया था, उसके बावजूद हम सचिव सर से मिलने आए थे अभी, वो भी हमें घुमा रहे हैं और कमेटी भी हमें ठीक से बता नहीं रही है, वो सरकार के ऊपर थोपती है। और कोर्ट ने जब कह दिया है, न्यायालय ने कह दिया है कि हमें समायोजित कर सकती है सरकार, ही हमें बचा सकती है, उसके बावजूद हमें इधर से उधर घुमाया जा रहा है, फुटबॉल की तरह हमें इधर से उधर फेंका जा रहा है। हम कहीं पे अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है हमारे साथ, हम कहाँ पे जाए, हमें सरकार बता दे कि हम कहाँ जाए। हमें कोर्ट भी हमें हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। हम यहाँ मंत्रालय आए थे मिलने के लिए सचिव सर से, सर भी नहीं सुन रहे हैं, वो सरकार के ऊपर थोप रही है, तो हम कहाँ जाए, सरकार बताएं।